देखें यहाँ पे आजकल जैसा सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में किसी भी चीज़ की परसेप्शन बनाना लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका होता है। कोई भी एक चीज़ वायरल होती है तो वो एक चीज़ की वजह से उसका परसेप्शन सब लोगों पे वैसे ही चला जाता है। और सिर्फ यूसीपी नहीं, बहुत से और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे हम लम्स की बात करते हैं तो लम्स को हम एक अलग कैटेगरी में कंसीडर करते हैं कि यार वहाँ पर ऐसा माहौल होता है, ऐसा माहौल होता है। हालांकि वहाँ पे भी स्टडीज़ से हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग में अगर आती है तो वो सिर्फ लम्स ही है। मेरा एक दोस्त है, वो इंटरव्यू के लिए गए, जॉब इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे जाकर जब बताया कि मैं यूसीपी से ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने सबसे पहली बात उनको ये की कि अच्छा वो जो टिकटॉकर्स हैं, मतलब इतना ये बदनामी है या क्या कह लें कि इसको फेम मिला हुआ यूनिवर्सिटी। नहीं, मैं ऐसे समझता हूँ ये बदनामी है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से सफ़र भी कर रहे हैं। इवन यहाँ सिर्फ के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद किसी बाहर के मुल्क में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहले यूसीपी के स्टूडेंट्स को यूसीपी की डिग्री की बाहर के मुल्कों में भी वर्थ थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में यूसीपी की डिग्री को बहुत सी कंट्रीज़, बहुत से इंस्टीट्यूट्स बाहर के मुल्कों में वो एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट उमैर अख्तर और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट, जिनसे हम जानेंगे कि जो एजुकेशन होती है वो यूनिवर्सिटी में किस लेवल की दी जाती है और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पेक्ट होता है। जी अली, तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम अली सलमान है और करंटली मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। और इसके अलावा प्रोफेशनली मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड हूँ और मुझे अब ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अभी मेरी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, एजुकेशन मेरी अभी स्टिल ऑनगोइंग है, लेकिन मैं उसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनली भी अपनी फ़ील्ड को थोड़ा परस्यू कर रहा हूँ। तो अभी बिकॉज ऑफ द स्टडीज़ मैं फ़ुल टाइम तो अपनी जॉब को परस्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टडीज़ के साथ फुल टाइम तो अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा अली, आप हमें ये बताइए कि आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपने ग्रेजुएट की हुई है, तो आपको लगता है कि हमें यूनिवर्सिटी में ऐसी टेक्निकल और स्किलफुल एजुकेशन दी जाती है कि जिससे हमें जो है ना प्रैक्टिकल फील्ड में फ़ायदा होता है या उसका फ़ायदा नहीं होता? मेरा ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अगर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, जितने हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मेरा ख्याल से स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के साथ भी या स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद भी, मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने शौक़ की बुनियाद पर ही कर रहे हैं या वो काम खुद करना चाह रहे थे और वो खुद उसमें अपने आप को इंडल्ज रखते हैं किसी ना किसी तरह और ख़ुद चीज़ें सीखते हैं। मेरा ख्याल से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना प्रैक्टिकली नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं देता, वो थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा है और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फील्ड का इतना एक्सपोजर नहीं रहता। ठीक है, वो आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या आप टिकटॉकर हैं कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ और मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। ऐसा मानने में तो नहीं आता कि एक यूसीपी का स्टूडेंट और वो भी टिकटॉकर ना हो, क्योंकि टिकटॉकर ही तो यूसीपी से मशहूर हुए हैं। देखें यहाँ पे आजकल जैसा सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में किसी भी चीज़ की परसेप्शन बनाना लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका होता है। कोई भी एक चीज़ वायरल होती है तो वो एक चीज़ की वजह से उसका परसेप्शन सब लोगों पे वैसे ही चला जाता है। वो एक जिस किसी को एक को वो समझते हैं, वो मोस्टली फिर यही समझते हैं कि ये सारा इदारा, ये सारा इंस्टीट्यूट उसी चीज़ से मुंसलिक है। हालांकि ऐसे नहीं होता और सिर्फ यूसीपी नहीं, बहुत से और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे हम लम्स की बात करते हैं तो लम्स को हम एक अलग कैटेगरी में कंसीडर करते हैं कि यार वहाँ पर ऐसा माहौल होता है, ऐसा माहौल होता है। हालांकि वहाँ पे भी स्टडीज़ से हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की जो कोई यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रैंकिंग में, मतलब जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग में अगर आती है तो वो सिर्फ लम्स ही है। तो उसकी कोई वजह है, मतलब वो एजुकेशन पे भी मतलब फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। अच्छा, तो मेरा एक दोस्त है, वो इंटरव्यू के लिए गए, जॉब इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे जाकर जब बताया कि मैं यूसीपी से ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने सबसे पहली बात उनको ये की कि अच्छा वो जो टिकटॉकर्स हैं, मतलब इतना ये बदनामी है या क्या कह लें कि इसको फेम मिला हुआ यूनिवर्सिटी को? नहीं, मैं ऐसे समझता हूँ ये बदनामी है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से सफ़र भी कर रहे हैं। इवन यहाँ सिर्फ के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद किसी बाहर के मुल्क में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहले यूसीपी के स्टूडेंट्स को यूसीपी की डिग्री की बाहर के मुल्कों में भी वर्थ थी,
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में यूसीपी की डिग्री को बहुत सी कंट्रीज़, बहुत से इंस्टीट्यूट्स बाहर के मुल्कों में वो एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे। तो मेरा ख्याल से ये इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कम से कम वो अपनी डिग्री की, अपने इंस्टीट्यूट की ऐसी वर्थ बना के रखें जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप जो भी कर रहे हैं, तो आपको क्या इससे मिलता है कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ में आपने सीखा है, जो इतना टाइम दिया आपने, तो उसका फ़ायदा आपको प्रैक्टिकल फील्ड में हो रहा है और किस तरह से हो रहा है? क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का दौर भी है, ऑब्वियसली हर बंदा सीखना चाह रहा है, करना चाह रहा है, तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या सिखा रही हैं, क्या स्किल्स दे रही हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी पूरी प्रोफेशनल जर्नी के मुतालिक बात करूँ तो मैंने जितना भी कुछ सीखा है वो मैंने अपने शौक़ की वजह से ही सीखा था, और मैंने जो मोस्टली अपनी इस फील्ड से मुतालिक जितना भी मेरे पास इस वक्त नॉलेज है वो मैंने डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज से ही सीखा था। तो मेरा ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। मैं मतलब बिल्कुल आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटीज़ की वजह से कुछ होता ही नहीं है। अगर आप 4-5 साल आपने एक जगह पे स्पेंड किए हैं तो आप थोड़ा सा मैच्योर होते हैं उस जगह के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ को जितना, जैसे मैंने पहले भी बात की कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देते चीज़ों का, वो एक थ्योरेटिकल बेस पे नॉलेज देती हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उस चीज़ पे में से अपना इंटरेस्ट कुछ फाइंड कर लेते हैं और फिर वो खुद उस पर काम करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट जगहों पे से, और वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना वो एक पर्पस फाइंड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा अली, आप हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टूडेंट को अपना कैरियर के बारे में जानने के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी पढ़ भी चुका होता है तो उसको समझ नहीं आती कि उसने किस पाथ में जाना है, क्या जॉब करनी है। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ की हमारे यहाँ एजुकेशन अदारों में तालीम होनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि भाई टिकटॉकर के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है, आप टेक्निकल स्किल सीखें, आप आईटी में जाएं, आप डिफरेंट स्किल सीखें, यहाँ पे मार्केट में आपकी बहुत डिमांड होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये एक चीज़ है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लैक करती हैं यूनिवर्सिटीज़ हमारी चीज़ में, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसे कि वो 4 साल बैचलर्स की डिग्री करने के बाद जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वो कुछ और करना शुरू कर देती हैं जिनका उनकी डिग्री से कोई लेना देना ही नहीं होता। मतलब कि वो 4 साल की डिग्री करने के बाद उनको अंदाज़ा होता है इस चीज़ का कि ये फील्ड हमारे लिए थी ही नहीं। मतलब उस 4 साल में उनको इस चीज़ पर गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को इवन फर्स्ट सेमेस्टर में, जब फर्स्ट ईयर में वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, तभी उनको एक रोड मैप देना चाहिए कि आप अगर ये डिग्री कर रहे हैं तो इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आपको सेक्रीफाइस और कितनी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ताकि स्टूडेंट्स के जहन में क्लियर इमेज हो। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लैक करती हैं इस मामले में। जी नाजरीन, तो हमारा अली से लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अली, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप किस्मत पे बिलीव करते हैं या मेहनत पे बिलीव करते हैं? आपने 100 आउट ऑफ नंबर देने। प्योरली सिर्फ आप लक पे भी नहीं कह सकते कि सब कुछ आपकी लक पे बेस होता है और सब कुछ एफर्ट पे बेस नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत एफर्ट करती हैं लेकिन उनको उतना सिला नहीं मिलता, और कुछ लोग होते हैं जो इतनी एफर्ट नहीं भी करते लेकिन उनकी लक काम करती है। इसके बारे में मेरा ये मानना है कि लक इंसान की अपनी मेंटल परसेप्शन से ही होती है। आप मेहनत करें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें कि आप जो मेहनत कर रहे हैं इसका सिला आपको मिलेगा। जी नाजरीन, बिल्कुल इन्होंने कासिम अली शाह बनने की कोशिश की है और सारे डिप्लोमेटिकल इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।